नमस्कार और स्वागत है बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आज हम बात करेंगे उस नदी की जिसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोग मां गंगा की तरफ पूजते हैं, माही नदी। आप सोच रहे होंगे कि आज खबर का पंचनामा में गंगा और माही का क्या कनेक्शन है, तो सुनिए। बांसवाड़ा जिले की जीवनदायिनी माही के प्रति यहाँ के लोगों में वही अटूट श्रद्धा है जो देश विदेश में बसे भारतीयों के दिलों में मां गंगा के लिए है। जिस तरह गंगा स्नान को पापों से मुक्ति का जरिया माना जाता है, उसी तरह माही का पानी जब खेतों तक पहुंचता है तो किसानों को अपनी मुश्किलों के दूर होने की उम्मीद बनती है। लेकिन आज हम गंगा और माही की तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ आस्था का प्रतीक है तो दूसरी तरफ उपेक्षा का शिकार। आइए इसी पीड़ा को समझने के लिए रुख करते हैं हमारी आज की विशेष पेशकश खबर का पंचनामा की ओर। बांसवाड़ा के लाखों किसानों के लिए माही नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उनकी सांसों की डोर है। लेकिन इस जीवन रेखा की बाई मुख्य नहर नवागाम क्षेत्र में जगह जगह दम तोड़ रही है। दीवारें खंडर हो चुकी हैं, पत्थर नंगी सच्चाई बयान कर रहे हैं और आने वाले सीजन में सीपेज का दानव फिर से किसानों की उम्मीदों को निगलने के लिए तैयार बैठा है। यह कैसी विडंबना है कि केंद्र सरकार माही परियोजना के नवीनीकरण और मजबूती के लिए 550 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर करती है, लेकिन धरातल पर हालात बद से बदतर हैं। एक तरफ ऊपरी हाई लेवल कैनाल का निर्माण कछुए की चाल से चल रहा है तो दूसरी तरफ पुरानी नहर की वितरिकाओं को बनाने का काम भी अधूरा लटका हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब पुरानी मुख्य नहर जगह जगह जर्जर होकर मौत के कगार पर खड़ी है तो उसके सुधार का काम अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ। गर्मी का पूरा मौसम बीत गया और अब बारिश की आहट है। बारिश खत्म होते ही इस बदहाल नसों में फिर से पानी छोड़ा जाएगा। क्या तब किसानों को सिर्फ बर्बादी और मायूसी ही हाथ लगेगी? अगर समय रहते माही की इस जर्जर नहर पर काम शुरू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सीपेज की समस्या किसानों की कमर तोड़ देगी। जिले के किसान अपनी टूटी हुई नहरों और जर्जर वितरिकाओं को सुधरवाने के लिए कब तक गुहार लगाते रहेंगे? विभागीय अधिकारी कब तक कागजों में विकास की झूठी तस्वीर रेंगते रहेंगे? कई बार ठेके पर काम होता है और ठेकेदार घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ लिपापोती होती है। नवागाम के किसानों ने तो पिछले साल टांडी महुडी तक बनी वितरिकाओं का दर्दनाक सच बताया था। सीमेंट और गिट्टी की जगह पत्थरों से निर्माण किया गया और जब ग्रामीणों ने मौके पर शिकायत की तो किसी अधिकारी ने झांकना तक मुनासिब नहीं समझा। यह कैसा विकास है जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा है? यह स्थिति सिर्फ किसानों के लिए चिंताजनक नहीं है बल्कि यह विकास के उस खोखले दावों पर एक तमाचा है जो हर बार चुनावों में किए जाते हैं। माही जो कभी इस क्षेत्र की समृद्धि का प्रतीक थी, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। क्या सरकार और विभागीय अधिकारी गहरी नींद से जागेंगे? क्या किसानों की इस पीड़ा को सुनेंगे? क्या माही की इन जर्जर नसों में फिर से विकास की धारा बहेगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। तो यह थी बीबीसी राजस्थान की विशेष पेशकश खबर का पंचनामा। उम्मीद है बीबीसी राजस्थान की ओर से उठाए गए इस मुद्दे की गूंज जिला प्रशासन से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचेगी। हमारे वोटों से जीतकर सत्ता के गलियारों में पहुंचने वाले माननीय कब इस ओर ध्यान देंगे और किसानों की उम्मीदों को टूटने से बचाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। हम जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दों को खबर का पंचनामा में उठाते रहेंगे। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।